आता हूं दिमाग आपके पास एक बड़ी खबर आ रही है मध्य प्रदेश से। सागर जिले में बीजेपी 8 सीटों पर आगे, 8 की 8। इस जिले में जो विधानसभा की 8 सीटें आती हैं, 8 की 8 सीटों पर बीजेपी को भारी बढ़त मिल रही है। तो आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश में कैसे प्रचंड जीत की तरफ बढ़ती हुई नजर आ रही है भारतीय जनता पार्टी। और एक ऐसे वक्त में जबकि पिछले कई सालों से शासन में है बीजेपी, इसके बावजूद फिर से इतनी बड़ी जीत मिलनी, जाहिर तौर पर इसके तमाम मायने मतलब होंगे। और दिबांग, जो बार बार एक सवाल मैं आपके पास लाकर पूछ रहा हूं वो ये कि 2024 के लिए यहां से क्या मैसेज जा रहा है? देखिए, एक तो बहुत साफ मैसेज जा रहा है कि मोदी जी का चेहरा जो चला बहुत जोर से चला। एक और देखने वाली बात यह है कि इन राज्यों में तो मोदी जी ज़बरदस्त पास हुए, पर इन राज्यों में अगर आप बीजेपी की सीटें देखें, यानी इन राज्यों में कुल 65 सीटें हैं। मैं हिंदी पट्टी के राज्यों की बात कर रहा हूँ, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। ये लोकसभा की सीटें 65 सीटें हैं। 65 में से 62 सीटें उनके पास पहले ही हैं। मतलब इससे ज़्यादा और बढ़ने की गुंजाइश है नहीं। आप 3 सीटें और ले सकते हैं अगर आप बिल्कुल 100 आउट ऑफ 100 लेना चाहें तो वही मैं कह रहा हूँ कि इसमें बहुत ज़्यादा गुंजाइश, लेकिन उन्होंने इनको रिटेन किया। बात ये हो रही थी कि यहाँ पर उनकी सीटें क्या कम हो सकती हैं। जो बात कही राजस्थान में, बाकी राज्यों में, कि भाई कुछ सीटें ये सिटिंग एमपीज़ हार सकते हैं, इसलिए उनको उतारा भी गया। तो एक वो टेस्ट में बहुत अच्छी तरह पास हुए, ये एक बहुत बड़ी बात है बीजेपी के लिए। तेलंगाना थोड़ा उनके लिए अपसेट है। तेलंगाना में 4 सीटें वो पिछली बार जीती थी और तेलंगाना के सहारे वो दक्षिण का रास्ता खोलना चाहती थी। 2 बड़े राज्य थे जिसमें 4 तेलंगाना में और 26 सीटें थी उनके पास कर्नाटक में। दोनों राज्य उनके पास नहीं है। वहाँ थोड़ा चिंता का सबब होगा ज़रूर, लेकिन यहाँ बहुत अच्छे तरीके से बीजेपी पास होती दिख रही है। दिमाग में दर्शकों को दिखाना चाह रहा हूं, ये देखिए भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो बड़े नेता हैं एक साथ नजर आ रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान से लेकर ज्योतिरादित्य सिंधिया है, नरेंद्र सिंह तोमर है। चाय की चुस्की साथ साथ लेते हुए अब सवाल ये कि क्या सब कुछ साथ साथ मिलकर होगा? अंदर खाने भी अभी बहुत कुछ चल रहा होगा, क्योंकि अब कुर्सी की लड़ाई तो जाहिर तौर पर नजर आ रही है इन तीनों ही राज्यों में जहां पर बीजेपी जीती है। अमूमन ऐसा होता नहीं है बीजेपी में, वहां पर जो क्षेत्रीय क्षत्रप रहे हैं पहले से उनका लगभग स्थिति स्पष्ट रहती है कि कौन बनेगा मुख्यमंत्री, लेकिन इस बार यह क्लियर नहीं है। जीत मिल गई है, अब बनेगा कौन मुख्यमंत्री, यह बड़ा सवाल बना हुआ है। लेकिन कांग्रेस में जिस तरह की दिक्कत देखने को मिलती है सीएम के सवाल पर, आपको लग रहा है बीजेपी में ऐसा कुछ हो पाएगा? नहीं, बीजेपी में ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि बीजेपी में तय है कि मोदी जी ने तय कर दिया कि तीनों माइनस चेहरे और तीनों सरप्राइज चेहरे। मोदी जी ने एक चीज़ जरूर किया इस विधानसभा चुनाव में, उन्होंने नया पैटर्न सेट किया है कि राजनीति में राजनीतिक विश्वसनीयता होना जरूरी है। और मुझे लगता है भूपेश बघेल की जो आप बात कर रहे हैं वो सबसे बड़ी चीज़ है वायदा खिलाफी। आदिवासियों का मुद्दा हो, एक वायदा खिलाफी, टी सिंह देव वाला मुद्दा हो तो वायदा खिलाफी, और ताम्रध्वज साहू जी वाला को प्रोजेक्ट करने का मुद्दा हो वो वायदा खिलाफी। यानी राजनीति में विश्वास होना चाहिए, और विश्वास की गारंटी इस बार स्थापित हुई है इन तीनों राज्यों। तो देखिए, चेहरे की लड़ाई भी थी जाहिर तौर पर, भले कांग्रेस के नेता ना माने। एक तरफ राहुल गांधी, दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी। तो मोदी की कई बातें जनता ने ज्यादा स्वीकार की है, तो कहा जाएगा इस चुनाव का एक संदेश लिया जाएगा। वो तो क्लियर ही है, काफ़ी देर से उस पर बात भी हो रही है। आप जो छत्तीसगढ़ की बात कर रहे थे उसमें जो हम मिस कर रहे हैं वो ये है कि 12,000 रुपये एनुअल जो महिलाओं को, मैरिड वेमेन को, और 10,000 एनुअल जो लैंडलेस लेबरर्स को देने की बात भाजपा ने की थी। जबकि भाजपा का मैनिफेस्टो 4 दिन पहले आया था इलेक्शन से, और ऐसा माना जा रहा था कि लेट स्टार्टर्स हैं। लेकिन वो वेट कर रहे थे कि भूपेश बघेल क्या क्या देंगे, और जो बघेल साहब ने कहा उसके ऊपर भाजपा दे थोड़ा बढ़ा दिया गया। हाँ प्रदीप जी, कैश ट्रांसफर का कैसे असर होता है? मध्य प्रदेश की एक रिपोर्ट थी जिसमें ये था कि किसी परिवार से पूछने गए, उनका 1,800 रुपये आते हैं, 600 रुपये महिला के नाम से आते हैं अलग से। महिलाएं ज़्यादा हैं तो ज़्यादा आता है। पूछा प्रधानमंत्री कौन है, कहा नहीं मालूम। मुख्यमंत्री कौन है, नहीं मालूम। पैसे कौन देता है, फूल से आता है। ये जो मैसेज पहुंचता है पार्टी के सिंबल का और ये कैश ट्रांसफ़र का, ये इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है। और दूसरा जो अभी चित्र आप दिखा रहे थे, एक बात इस्टेब्लिश हुई इस चुनाव से कि भारतीय जनता पार्टी के वर्कर्स ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को नेता के रूप में स्वीकार कर लिया है। ये जो चर्चा चल रही थी एग्जिट पोल और ओपिनियन पोल का, मुझे लगता है चंबल संभाग में फायदा भी हुआ है वहां पर पार्टी को। वहां पर अमूमन कांग्रेस बहुत मजबूत होती थी, लेकिन हाँ ये हो रहा था कि उनको जो है विद्रोही बागी मान लिया या गद्दार मान लिया, और उसका नुकसान होगा बीजेपी को, उनके गढ़ में बीजेपी को और ज़्यादा नुकसान होगा। ऐसा कुछ नहीं हुआ, बल्कि फ़ायदा हुआ है। तो ज्योतिरादित्य सिंधिया के आने से बीजेपी को लाभ हुआ है। अच्छा, आपको क्या बड़े फैक्टर्स नजर आते हैं अगर बीजेपी इतनी बड़ी जीत दर्ज कर रही है इन तमाम राज्यों में?
देखिए, एक तो ये है कि कांग्रेस को अपने जो ऑर्गेनाइजेशन है उस पर पूरी तरह से ध्यान देना होगा, क्योंकि अब जब राहुल गांधी बात करते हैं कई चीज़ों की, पर वो कमलनाथ का जिनका बेस नहीं है कहीं, और ना कास्ट के बेसिस पे वो कहीं रेलेवेंट है, वो क्योंकि गांधी फैमिली के क्लोज हैं तो आपने उनको लीडर बना दिया, उनको पूरी पावर दे दी, वो जिसको चाहे जनरल सेक्रेटरी बनाए, जिसको चाहे सेक्रेटरी बनाए, जैसे चाहे करें। तो ये बियॉन्ड पॉइंट, ये चलता नहीं है पार्टी के अंदर। तो ये एक मेजर फैक्टर था मध्य प्रदेश में। राजस्थान में जो है वो अलग फैक्टर्स थे। राजस्थान का तो डिफीट निश्चित था कि कांग्रेस हारने वाली है, क्योंकि अशोक गहलोत ने लीडरशिप की कोई बात नहीं मानी। जिन जिन लोगों को कहा गया कि इनकी टिकट काटिए, वो सारी टिकट उन्होंने रिपीट करी। जो सर्वे हुआ था पार्टी की तरफ से अंदर से, मतलब पार्टी वहां मिलकर नहीं लड़ रही थी बल्कि आपस में लड़ रही थी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।